ये क्या हुकूमत के दरमियान और आपकी पार्टी के दरमियान कोई सीज फायर हो गया है, कोई समझौता हो रहा है, कोई चीजें बेहतर हो रही हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान की जीत बहुत बहुत मुबारक हो। खैर बारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। ये जो पाक भारत जंग के दौरान कौमी असम्बली के फ्लोर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक दावत दी थी डायलॉग की, जिसको हमारे चेयरमैन गौर साहब रिजेक्ट तो नहीं किया था लेकिन उसको मशरूत किया था खान साहब की इजाजत से। अब अगर खान साहब इजाजत देंगे तो उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। अच्छा, यानी अभी तो फिर यानी स्टेटस कोई हुआ ना, उसमें कोई ज्यादा तब्दीली नहीं हुई है। पिछले हफ्ते गौहर साहब की मुलाकात हुई थी खान साहब से। क्या खान साहब ने इजाजत दी है या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उन्होंने इसके बारे में ब्रीफ नहीं किया। आज एक जॉइंट मीटिंग है कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी की, ठीक। देखते हैं उसमें क्या डिसीजंस ली जाती हैं। अच्छा, ये बताइए कि एक और उड़ती हुई ये खबर आ रही है कि आपकी जमात कोई फैसला कर रही है तहरीक एतमाद लाने का, स्पीकर के खिलाफ या वजीर आजम के खिलाफ। अभी पार्लियामेंट्री पार्टी पॉलिटिकल कमेटी में तो इस पर डिस्कशन नहीं हुई। वैसे ही कोई मीडिया में खबरें चल रही हैं लेकिन अभी हमारे पास अददी अक्सरियत है वो तो नहीं है। तो वो टोकन तो हो सकता है लेकिन सीरियस एफर्ट तो तभी होगी जब आपके पास नंबर्स हो। अच्छा चलें, यानी फिर आप फिलहाल तो नंबर्स आपके नजर नहीं आ रहे। तो इस वक्त अली साहब, ये जो खबरें आई थी, नजम सेठी साहब ने भी खबर दी और भी एक दो जर्नलिस्ट ने ये खबर दी कि खान साहब के साथ कोई बातचीत हुई है, कोई गैर सरकारी जरिए की बातचीत हुई है खान साहब से। इस सिलसिले में आप उसकी तरदीद या तस्दीक कर सकते हैं? अगर हुई भी होगी तो मैं कैसे क्यों उसकी तस्दीक करूंगा, लेकिन अच्छा। अभी उसकी कोई इंफॉर्मेशन पार्टी सर्कल्स में नहीं है। अ, चहमगोइयां मीडिया पे बहुत हैं हम्म, लेकिन मैं तो जाहिर है वो बात करूंगा जो कॉन्क्रीट बात हो। कल वकला की मुलाकात है खान साहब से। मैं भी जाऊंगा। गौर साहब से आज बात हुई है तो देखते हैं खान साहब उस बारे में क्या बात करते हैं। लेकिन देखिए, इस तरह की बहुत से बातें जो है वो मार्केट में चलती हैं। हमें वो बात करनी चाहिए जो ऑथेंटिक हो। ठीक। तो अभी तक इस बारे में कोई कंक्रीट बात, माजरत खा हूं, इस बारे में भी मेरे पास नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा कोई इकदाम होता है, आप बतौर एक सीनियर मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप उसे सपोर्ट करेंगे कि अगर ऐसा कोई अमल स्टार्ट हो जाता है? मैं डायलॉग की हर बात को सपोर्ट करूंगा, बल्कि मैंने आज बड़ी एक तफसीली ट्वीट भी इस पे की है कि अब मुल्क उस नहज पे आ गया है। अब ये बच्चों वाली चीजें जो हुकूमत बैठी हुई है 17 सीटों पे, इसका भी कोई तदारुक होना चाहिए। खान साहब के साथ भी बहुत हो गई है, उनका भी निकलना चाहिए। और खान साहब का निकलना और उसके बाद एक बड़ा ग्रैंड डायलॉग। अगर मेरे से कोई पूछे तो इलेक्शन से पहले, मैं तो आपके पास रेगुलर आता हूं, आपको तो मेरा व्यू पता ही होता है। इलेक्शन से भी बहुत पहले मैंने ये बात की थी, उस आरिफ अलवी साहब सदर थे, कि आप बुलाइए तमाम स्टेक होल्डर्स को, दावत दीजिए और कोशिश कीजिए कि खान साहब को भी बुला लीजिए और बैठिए और इस इलेक्शन को एक एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाइए। ये जो 2024 का हो गया है वो नहीं हुआ। अभी भी अगर ग्रैंड डायलॉग होता है, देखें एहतजाज हमारा एक ऑप्शन है लेकिन एहतजाज के एंड में भी डायलॉग होता है। अगर डायलॉग होता है सीरियस और खान साहब की रिहाई होती है, लेकिन क्या हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट उसके बारे में संजीदा है, इसके बारे में तो वही बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल में 100 बातों की एक बात है कि आखिर में जाके आपने बात ही करनी है और खान साहब ने कभी भी इनकार नहीं किया। लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कुछ सीरियस एफर्ट देखने में नजर नहीं आई। ये